लंका में, लेकिन मेरे अंदर में संशय शंका इस बात की है कि मैं राजा रावण का पुत्र हूँ और मेरा भाई मेघनाथ है, मेरा भाई अक्षय कुमार है। यदि कहीं इन लोगों ने मुझे पहचान लिया तो मुझे आने नहीं देंगे। जा तो सकता हूँ लेकिन आने में संशय है। अंगद कहे उजाऊ मैं पारा, संशय है कछ फिरती वारा। दोबारा आने की मेरी गारंटी नहीं है। तो जामवंत खड़े हो गए और खड़े होकर के हनुमान के से कहने लगे, हनुमान क्या तुम भूल गए हो अपने पराक्रम को, अपने बल को भूल गए हो? मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, इस संशोधन के अंतर्गत तुम्हें छूट मिली है। बस हनुमान जी खड़े हो गए, हुमके और हुमक कर कहने लगे, मैं जाऊंगा। और लेकिन मैंने माँ सीता को तो कभी देखा भी नहीं, मैं कैसे पहचान पाएंगे और वो भी मुझे नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए हे राम, कछुक राम मुझे कुछ निशानी दीजिए, मुझे निशानी दीजिए जिससे कि माँ सीते मुझे पहचान जाए, उनके अंदर में यकीन हो जाए। बस अंगूठी जो दी थी, ये मुंह दिखाई दान मिली थी कैकेयी को, वही अंगूठी ये सीता के पास थी। वही सीता के पास से अंगूठी सीता ने उस वक्त, जिस वक्त केवट मल्लाह नवैया पार कर रहा था, तो सब तो उतर करके सीता और लक्ष्मण तो दूर खड़े हुए थे, लेकिन अकेले राम मल्लाह के पास खड़े थे। इसलिए वो संकोच वश कैसे आगे कदम बढ़ाते कि मैंने मजदूरी नहीं दी है मल्लाह की मजदूरी मुझ पर है, मुझ पर कर्ज है, मेरे सर पर वजन है, लेकिन मैं कैसे आगे जाए। सुरसरी उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच यही कछु नहीं दीना। मैंने कुछ दिया नहीं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो इतने में पिए ही किए सिय जानन हारी, मन मुंदरी मन मुदित उतारी। प्रिय सीता अपने पिया के हृदय को जानने वाली प्रिय सीता ने अपनी अंगुली से ये मुख दिखाई सीता को मिली थी अंगूठी, और वो अंगूठी उतार करके और कहा लक्ष्मण से, कहे वो आगे बढ़कर के राम को दिया और कहा कि कहे वो कृपाल ले उतराई, अब केवट चरण गहु अकुलाई। राम कहते हैं, लो भैया अपनी मजदूरी ले लो, बस हमारे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। कहु कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहु अकुलाई। जैसे हमारा कोई मजदूरी है ही नहीं, हमारी मेहनत कुछ है ही नहीं, ऐसे भाव से मल्लाह एक दूसरी बात सोच रहा है। मल्लाह बहुत भक्त चतुर और चालाक होता है। मल्लाह ने सोचा, यदि मैंने इनको यहाँ इस नदी पार उतार दिया है तो मैं इनसे उतराई ले लूं। किसी न किसी दिन जब हमको इनके धाम जाना पड़ेगा, मैं तो पहचानता, मल्लाह पहचानता था, जानता था। उसे भगवान श्री हरि ने सरस्वती को भेजकर उस वक्त मल्लाह की बुद्धि पर बिठालकर याद दिलाया था, ये वही है क्षीर सागर वाले श्री हरि। जब कच्छप के रूप में तुम दर्शन करने आए तो लक्ष्मण ने रोका था, ये सीता माता ने भी रोका था। तब कहा था कि तुम
मल्लाह से कहा था कि तुम बीबल मत हो, बेचैन मत हो, तुम्हें आगे त्रेता युग आ रहा है, सतयुग समाप्त होने वाला है और त्रेता युग में मैं हमारा रामावतार होगा, रामावतार होने में हमारा वनवास होगा, वनवास जब होगा तो हम सरयू के किनारे आएंगे, चूंकि तुम मल्लाह बनो जा करके। मल्लाह बनने का आदेश दे दिया तो वही मल्लाह है। ये सोचता है यदि मैं उतराई यहाँ ले लूंगा तो फिर यहाँ वहाँ रुकावट करेंगे, जरा जरा सी बात पर ये रुकावट मुझे मेरी करेंगे, इसलिए मल्लाह कहता है कि मुझे आज नाथ मैं कहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। आज तो मैंने सब कुछ पा लिया है, आपका दर्शन पा लिया है, आपका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है, आपके चरण धो करके पी लिए, बस कुछ बाकी नहीं रह गया है। मैं उतराई नहीं ले सकता हूं। और ये छिपी हुई चालाकी मल्लाह के अंदर थी। यदि मैं उतराई नहीं लूंगा तो 14 वर्ष के बाद में ये शर्मा करके लजा करके मेरे ही घाट पर उतरेंगे आकर के। यदि उतराई ले लिया तो किसी के घाट पर जा सकते हैं, उतर सकते हैं, तो फिर जो हमारी कामना है वो कामना हमारी अधूरी रह जाएगी। ऐसे हमारी कामना बलवान है, मजबूत है कि जब लौट करके आएंगे तो बीच धारा में जब मैं नाव ले जाएंगे तो नाव को मैं रोक दूंगा और कहेंगे प्रभु अब मेरी मजदूरी दे दो, अब मेरी मजदूरी दे दो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। राम ये बंधन में फंस जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, जो हमारी कामना है वो उसकी पूरी करनी पड़ेगी। मैंने तो आपको इस नीर भरी नदी को से पार किया है, आप हमको भवसागर से पार करवा। भव माने भावनाएं, जो हमारी भावनाएं संसारिक हैं, संसारिक भावनाओं को इस प्रकार आप निकाल दो जैसे किसी गुब्बारे अच्छा लगता है लेकिन उसकी हवा निकलने पर वो सम हो जाता है। आप समदर्शी बन जाना और मुझे भवसिंधु सागर से पार कर देना। अब तो प्रभु राम संकोच में कहा ये तो बहुत ही चालाक है, इसने चालाकी वहां पैर धोने में भी किया और इसने चालाकी यहाँ भी कर दिया। अब हमको चिंतित कर दिया, हमारे ऊपर भार लाद दिया इसने। बस सुरसरी उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुचि यही कछु नहीं दीना। अब तो उसने भार लाद दिया, दोनों सब उतर करके और जा करके शाम हो गई, सायंकाल हो गया, अंधेरा होने लगा और राम लक्ष्मण नदी पार करके सरजू पार करके जा रहे हैं। जब वहां पर एक ये जो इनका भक्त था सतगुरुदेव भगवान की जय। कहा कि वहां सिद्ध लोगों ने देखा, कोल भी लोगों ने देखा तो एकदम दौड़े दौड़े अपने 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 शस्त्र लेकर के, बर्छी, कृपाण, ढाल ये सब ले करके दौड़े। ये एक किनारे पर भक्त जी जो थे वो उनकी मड़ैया पड़ी हुई थी, उन्होंने देखा और कहा कि अरे अरे कहाँ आप दौड़े दौड़े जा रहे हो, अरे देखो ये किसी औरत को जबरन लेकर के आ रहे हैं, ये 2 छत्री लगते हैं और ये जरूर आकर के हमला बोल देंगे गांव पर। तुम्हें क्या मालूम है, तुम तो बस राम राम करते हो, तुम तो भक्त हो, तुम्हें क्या मालूम है। ये तो हमला बोलने आ रहे हैं, इनके पास धनुष बाण है। तो कहा कि रुक जाओ, आप लोग यही रुक जाओ, मैं परिचय पूछे आता हूँ, मैं जा रहा हूँ।
ये बस वो भक्त गए और जा करके उन दोनों प्राणियों को प्रणाम किया और परिचय पूछा, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ आप जाएंगे, सायंकाल हो गया, आप मेरे गांव में चलो, मेरी ही कुटी पर चलो, आप रात्रि निवास करके सुबह चले जाना, आप शाम होने जा रही, आपके साथ में स्त्री है, इसलिए आप अब न आगे जाओ। कहा कि मैं तो कौशल देश राजा दशरथ नंदन राम हूँ, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा भाई छोटा लक्ष्मण है, और हमारे लिए तो माँ बाप का आदेश है 14 वर्षों का, हम किसी गांव गिरवान में नहीं जा सकते हैं, हम बाहर ही जहाँ तक पहुँच पाएंगे और बाहर ही कहीं अपना आश्रम लगा लेंगे। और वो भक्त कहने लगा, ऐसा सुनकर के वो कोलभीलों में जो वो भक्त था वो कहने लगा कि ठीक है, नहीं चल सकते हो तो रुको मैं अभी आ रहा हूँ। दौड़ते हुए गए, 3 चटाई ले आए और 3 कुश की चटाई ला करके बिछा दिया। वार्तालाप हुआ, वार्तालाप होने के बाद में कहा कि आप थक गए हैं, आप आराम कीजिए। आराम करने के लिए जैसे ही राम ने जैसे ही लेटे और लेटने में समतल भूमि पर उनका सर पहुंचा तो एकदम याद आई माँ की याद आई, माँ की याद आई। लोग कहते हैं कि महान पुरुष होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उनको मोह नहीं सताता है, उनको काम क्रोध नहीं सताता है। सताता है, सभी को सताया है, सभी को इन्होंने सताया है। समय समय पर वक्त आने पर उनको सता दिया है। आज राम को सता दिया, जो अवतार पुरुष होते हुए उनको किसने सताया? मोह ने सता दिया। जब जब राम अवध सुधि करही और तब तब वारी विलोचन भरही। जब जब राम अवध सुधि करही और तब तब वारी विलोचन भरही। जब जब राम ने अयोध्या की सुधि की, अपनी माँ की सुधि की, तब तब उनके आंखों में आंसू आ गए। तो ये शक्तियाँ सभी को सताती हैं। काम क्रोध लोभ मोह इन्होंने सबको सताया। हाँ, जब कहीं वक्त आया तभी सता पाए, हरदम नहीं। और बस आराम किया और सवेरे को भक्त ने कहा चलो। भक्त निषाद राज थे, भक्त निषाद राज ने कहा चलो तुम्हें पहुंचाते हैं, गांव के बाहर पहुंचाते हैं। तो गांव के बाहर पहुंचाया और वहां से वापस लौटे, उधर भी गांव के बाहर गए। तो एक सुतीक्षण जी ब्राह्मण थे, वो बड़े ही भक्त थे, लेकिन वो भक्त भगवान के साकार पाषाण मूर्ति के पूजन वाले भक्त थे। वो सत्य की उन्हें जरूरत थी, लेकिन सत्य की आवश्यकता की इच्छाएं उनकी पूर्ति करने वाला नहीं मिला। आज सुतीक्षण जी आते हैं और जंगल में उनके यहाँ से दूर एक मंदिर था जंगल में, उस मंदिर पर प्रतिदिन शाम को सुबह को उस मंदिर में पूजा करने के लिए जाते थे कि भगवान का दर्शन होगा। भगवान विष्णु राम के लिए सरस्वती भेज करके बिठाल करके बुद्धि पर कि ये भक्त है, ये अज्ञानवश मेरे दर्शन हेतु ये रोज सुबह शाम जाता है, इसकी इच्छाओं की
इसकी अज्ञानता का दीपक जो बुझा पड़ा है इसे बुझा जला देना राम। और तो प्रभु ने देव ऋषि नारद को भेजा और नारद को भेजकर और सुबह सुबह देखे जैसे ही मंदिर से निकले सुतीक्षण जी तो कहा कि कहो, अरे आप तो बड़े परम भक्त हैं, आप प्रतिदिन आते हैं क्या? अरे यहाँ क्यों आते हो, इतनी दूर क्यों आते हो? अरे भगवान तुम्हें जल्दी मिल जाए और आपके करीब मिल जाए, पास में मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तब तो सुतीक्षण महाराज कहते मैं तो बहुत ही दुखी हूँ, परेशान हूँ। मैं तो डेली सुबह शाम मेरे अंदर में लगन लगी है, उस लगन की प्यास, लगन की भूख बुझ ही नहीं रही है, मैं क्या करूँ? ऐसा कर दो तो बढ़िया है, हम तुम्हारा एहसान मानेंगे जीवन में। तो देव ऋषि नारद ने उनको आत्मज्ञान कराया, सुतीक्षण को आत्मज्ञान कराया और थोड़ी ही दूर चल करके एक पीपल का वृक्ष था उसके पास बैठकर देखा होगा रामचरितमानस के अंदर में सुतीक्षण जी यूं बैठे हैं, उधर से राम लक्ष्मण सीता आ रहे हैं। तो राम ने देखा, रामचरितमानस के अंदर में राम ऐसे देखते हैं सुतीक्षण ऐसे करके और पीपल के नीचे किनारे पर बैठे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, अप्रगटे हृदय हरण भववीरा। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भववीरा। उनके हृदय में भी प्रवेश कर गए राम। और अगर आंख खोलेगा सुतीक्षण तो प्रत्यक्ष मुझे सगुण रूप में देखेगा, मुझसे कुछ पूछ सकता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान अंदर में प्रवेश कर गए, संतोष हो गया, विश्वास हो गया, मानो किसी के दर्द कोई अंदरूनी है तब भी वो दर्द ही कहता है, और बाहरी कोई दर्द देखने में कोई घाव वगैरह होता है तब भी वो दर्द ही कहता है। तो जो इच्छाएं थी, जो शंकाएं थी वो पूर्ण हो गई सुतीक्षण महाराज जी की। अब बाहर की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आंख खोली तो साकार रूप में राम सामने खड़े हैं, जिनके दर्शन के लिए आज कितनी वर्षों से उस मंदिर पर जाते थे। अब मंदिर पर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि भगवान ने साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई ने जय पर लोक समारा। बड़ा सुंदर साधन मंदिर का दे दिया है। इस मंदिर में ही प्रभु घट में है सूझत नहीं, नालत ऐसी जिंद तुलसी ये संसार को भयो मोतिया। अंदर में है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, आंख को कोई खोलने वाला नहीं है। आज देव ऋषि नारद मुनि ने आंख को खोलकर सुतीक्षण जी की अज्ञानता को दूर कर दिया। अब तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं राम को। इन्हीं शब्दों के साथ दुआ से सद्गुरुदेव भगवान की जय। चलो भैया प्रसाद